ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क और मोहब्बत कोई बुरी चीज नहीं है। ये प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, माँ बाप और उनकी औलाद में मोहब्बत हो सकता है, बादशाह और रियाया में मोहब्बत हो सकती है, आशिक और माशुक में मोहब्बत हो सकती है। पर जो इश्क इस वक्त इजराइल और सऊदी के बीच देखा जा रहा है, उस इश्क ने बड़े बड़े प्यार करने वालों को शर्मसार कर दिया, क्योंकि ये इश्क बहुत पहले ही जाहिर हो चुका था, लेकिन उसे बरसों बरस तक दबाया गया। लेकिन अब यह इश्क जाहिर होने के लिए आज़ाद है। इस इश्क के लिए सऊदी अरब अपने ही लोगों को कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हट रहा। सऊदी अरब ने इजराइल के इश्क में रोड़ा नजर आने वाले अपने ही नागरिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और समझा दिया है कि अगर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की हिमायत की तो हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। चाहे इस फहरिस्त में बच्चा हो या बूढ़ा, किसी को भी सऊदी अरब गिरफ्तार करने से परहेज नहीं कर रहा। यूं समझ लीजिए कि सऊदी अरब की आबो हवा बदल चुकी है। अरब की जिस सरजमीन पर आखिरी पैगंबर की आमद हुई थी, अब उसी सरजमीन पर नाच गाने और तमाशे के बाद, अब उसी सरजमीन पर जाम छलकाने के बाद, अब उसी सरजमीन पर ईमान का सौदा करने के बाद सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती अपने इश्क की परवान चढ़ाने के लिए तैयार खड़ी है। सऊदी अरब अब खुद को दुल्हन की तरह सजाने के लिए बेताब नजर आ रहा है, क्योंकि उसके सबसे बड़े रहबर ने उसके लिए दूल्हा तलाश लिया है। लेकिन अब इस बात की तैयारी हो रही है, उस दूल्हे के साथ निकाह करना ज्यादा बेहतर होगा या फिर बिना शादी ही नए रिश्ते की शुरुआत कर दी जाए। अब सऊदी अरब में किसी भी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है और मौका आने पर आपका सिर कलम किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी की रगों में शाह फैजल का खून नहीं दौड़ रहा, जो दुश्मन की तलवार को देखकर अपना झुब्बा हार जाए। वो जमाने और थे जब हक और बातिल में फर्क किया जाता था। अब तो हक को दबाने के लिए, किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए सऊदी अरब तैयार खड़ा है। अब सऊदी अरब ने फिलिस्तीन की हिमायत में सोशल मीडिया पर लिखना पड़ने पर गिरफ्तारी तेजी कर दी गई है और इसकी खबर भी अमेरिका से ही छनकर सामने आ रही है। सऊदी अरब फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोगों की गिरफ्तारी को तेज कर दिया है और इन गिरफ्तारियों के पीछे की केवल एक ही वजह है और वो है इजराइल और सऊदी का छुपा हुआ मोहब्बत। सऊदी अरब ने इजराइल हमास जंग से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है। खासकर ये गिरफ्तारी उस वक्त तेज कर दी गई जब इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका की मदद से कोई बड़ी डील होने के लिए जा रही है। सऊदी अरब में ऑनलाइन कमेंट करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। सऊदी अरब में सियासी तौर पर खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है। इसके बावजूद भी अमेरिका एक ऐसे देश को अपना लाडला मानता है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी न के बराबर है। लेकिन सोशल मीडिया पर इजराइल का विरोध करने वाले लोगों पर सऊदी अरब बहुत पैनी नजर रखे हुए है। सऊदी अरब इस बात से भी परेशान है कि कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़्यादा बढ़ गई तो उनके शाही खानदान की बादशाहत खतरे में ना आ जाए, क्योंकि सऊदी अरब को अरब क्रांति के खतरे का डर सता रहा है। अगर एक बार भी सऊदी में अवाम ने बगावत का ऐलान कर दिया तो जमहूरियत का निज़ाम आ जाएगा, और अगर जमहूरियत आ गई तो बादशाहत को उखाड़ फेंकेगी। उसके बाद तो सऊदी के बादशाहों और उनके खानदान को रेगिस्तान में लोटा लेकर जाना पड़ेगा। ना तो उनके सोने से बना हुआ टॉयलेट होगा और ना ही हीरे लगी कार। वापस उनको भेड़ बकरियों और ऊंट को चराना होगा। शायद इसी डर से अब सऊदी में जमहूरियत की कोई भी झलक अगर नजर आती है तो सऊदी अरब बेचैन हो जाता है। लेकिन अब अमेरिका ने सऊदी और इजराइल की यारी करा दी है, बस ऐलान होना ही बाकी रह गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका ताल्लुक सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 से है। उन्हें सिर्फ इसलिए हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उनके ख्यालात को सऊदी अधिकारियों ने भड़काऊ माना जा रहा है कि लोगों ने कहा कि एक जाने माने शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि इजराइल को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसने इजराइल को हथियार देने वाले अमेरिका की आलोचना करते हुए अमेरिका फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बायकॉट का ऐलान किया था। हालांकि सऊदी अरब अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए बहुत पहले से बदनाम है। इससे पहले 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी के कत्ल में भी सऊदी अरब के नाम सामने आ चुका है, जिसे लेकर उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी शहजादे रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे।
ब्लूमबर्ग ने यहां तक लिखा कि गजा से मुताल्लिक पोस्ट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी इस बात का इशारा है कि सऊदी शहजादे अपने उन नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे जो इजराइल के साथ ताल्लुक कायम करने के खिलाफ नजर आ रही है। गजा में जंग के लिए इजरायली हमले के बाद सऊदी ने इजराइल की सख्त मुखालिफत की थी और फौरी तौर पर सीज फायर की मांग की थी। यहाँ तक कि सऊदी ने इशारा दे दिया कि अगर इजराइल सीज फायर करके फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा दे देता है तो इसके बदले में सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करेगा। लेकिन अब अमेरिका की मदद से सऊदी इजराइल के बीच रिश्ते बनने जा रहे हैं। मतलब सऊदी अरब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब की मौजूद वहाबी विचारधारा सऊदी अरब के बनने के बाद से बहुत बदनाम रही है। दुनिया के कई आलिम और बड़े उलेमाओं ने सऊदी के विचारधारा को इस्लाम के खिलाफ बताया। सऊदी की वहाबी विचारधारा यहूदियों से बहुत नफरत करती है, पर आज इजराइल के साथ रिश्ते कायम करने के लिए सऊदी अरब बहुत बेकरार नजर आ रहा है। खैर, सऊदी अरब में बारिश का जिक्र भी हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब को बारिश का भी सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब ही हाल ही की खबर आई है कि वहां बेतहाशा बारिश की वजह से मदीना की सड़कों पर पानी भर गया और आसपास के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। बारिश की वजह से ट्रैफिक भी रोक दिया गया। मदीना में इस हद तक बारिश हुई है कि मस्जिद नबवी के पास जमकर बारिश हुई है। हालांकि खाड़ी देशों के कई शहरों में बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। रेगिस्तान वाले शहरों में अक्सर कम बारिश होती है। हालांकि ऐसा ही नज़ारा दुबई में भी सामने आ चुका है, जिसमें बारिश की वजह से सब कुछ डूबा नजर आ रहा था। खैर, फ़लस्तीन से मुताल्लिक एक खबर चीन से भी सामने आई है। चीन ने फ़लस्तीनी संगठन हमास और फतेह ग्रुप के रिश्ते सुधार दिए हैं। फ़लस्तीन में लंबे समय से जारी इजरायली हमले के बाद गजा की हालत खराब हो चुकी है। इसके साथ ही फ़लस्तीनियों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में फ़लस्तीन के दो राजनीतिक संगठन हमेशा ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। खासकर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला फतेह ग्रुप किसी जमाने में इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मनों में शुमार किया जाता था, लेकिन हालात ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया। यानी जो फतेह ग्रुप किसी जमाने में इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठा रहा था, उसे ही अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू बनने में मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि हमास का वजूद कायम होने के बाद फतेह ग्रुप इसके खिलाफ हो गया। लेकिन फिर हालात बदलते हैं और गजा में हमास ने जनता के वोट से चुनकर अपनी सरकार बनाता है। लेकिन हमास और फतेह ग्रुप के बीच सियासी टकराव अभी कायम है। पर अब चीन इस मामले में बड़ा कारनामा कर दिया है। चीन ने दोनों ही संगठनों को बीजिंग में बुलाकर आपस में सुलह करा दिया। चीन ने फ़लस्तीनी संगठनों को अपने घर में बुलाकर वो काम कर दिया जिसे अरब देशों को करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। अब चीन मिडल ईस्ट में अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है। इससे पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच सियासी ताल्लुकात फिर से बहाल करने वाला भी चीन ही था। चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दिए एक बयान में कहा कि फ़लस्तीन के दो संगठन यानी हमास और फतेह ने आपसी मतभेद सुलझाने के लिए राजधानी बीजिंग में मुलाकात कराई है। चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता लिन जियान ने मंगल के रोज जानकारी दी कि पीएलओ और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट का डेलीगेशन चीन में मिला है। इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट को ही हमास कहा जाता है। लिन जियान ने बताया कि दोनों ही संगठनों में बातचीत और कूटनीतिक रास्ते अपनाते हुए आपसी इख्तिलाफ को खत्म करने पर इख्तिलाफ किया है। इसके अलावा इस मीटिंग में आज़ाद फ़लस्तीन नेशन कायम करने और उसमें हुकूमत चलाने के लिए भी बातचीत हुई है। बयान में ये भी नहीं बताया गया कि दोनों संगठन कब मिले थे। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में फतेह ग्रुप यानी पीएलओ अपनी सरकार चलाता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीन के अध्यक्ष महमूद अब्बास फतेह संगठन से ही आते हैं। फ़लस्तीन के समंदरी इलाकों में ही गजा को शुमार किया जाता है, जहां 2007 से हमास की सरकार कायम है। हमास और फतेह के बीच सरकार चलाने के लिए सालों तक हमास और फतेह आपस में लड़ते रहे, लेकिन अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं। चीन के इस रुख से साफ जाहिर हो गया है कि चीन हर हाल में फ़लस्तीन को देश के तौर पर देखना चाहता है। इससे पहले भी चीन ने खुलकर हमास का समर्थन कर चुका है। फ़लस्तीनी लड़ाकों के जरिए हथियार के साथ संघर्ष का समर्थन भी चीन कर चुका है। लेकिन सऊदी अरब और इजराइल का प्यार अब पूरी तरह से परवान चढ़ने के लिए तैयार है। सऊदी अरब जहां एक तरफ इजराइल से अपने ताल्लुकात कायम करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलंबिया ने अपने ताल्लुकात इजराइल से तोड़ लिए हैं। मतलब एक तरफ जिन अरबे का ताल्लुकात फ़लस्तीन से है, उस फ़लस्तीन के लिए कोलंबिया ने इजराइल से अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए, लेकिन अरबों ने अपना झुब्बा ही इजराइल के नाम कर दिया।
हालांकि इस छुपी हुई मोहब्बत का अंदाजा मुसलमान बहुत पहले से लगा रहे थे, लेकिन अब तो बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।